प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शाद अजीम आबादी की गज़ल नंबर 2 की वो बाकी मादा 3 अशार पढ़ने जा रहे हैं। कल 2 मैंने पढ़ाए थे तो बाकी 3 रह गए थे, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। दिल मुज़्तर से पूछ ऐ रौन के बज़म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। न था मैं मोतकद एजाज मायका, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। कुजा मैं और कुजा ऐशा दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। दिल मुज़्तर से पूछ ऐ रौन के बज़म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। शायर रौन के बज़म यानी महफिल की रौनक से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ऐ दुनिया की महफिल, ऐ दुनिया की रौनक, तू मेरे बेचैन दिल से पूछ, मेरे बेकरार दिल से पूछ। मैं अपनी मर्जी से इस महफिल में नहीं आया हूँ, मैं दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे लाया गया है। इस शायर में शायर दुनिया की उकताहट से का इजहार करता है और कहता है कि मुझे दुनिया में रहने का कोई शौक नहीं था, ना ही मैं अपनी मर्जी से दुनिया में आया हूँ और ना मैं कभी माई खाने की तरफ मायल हो गया हूँ, मुझे लाया गया है। और दुनिया शायर इस बात पे इशारा करता है कि मैं दुनिया में यानी इंसान, आदम की औलाद या आदम दुनिया में ना अपनी मर्जी से आ सकता है और न अपनी मर्जी से जा सकता है। आता भी अल्लाह की मर्जी से और जाता भी उसी की मर्जी से। इसलिए मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे यहाँ पे लाया गया है। न था मैं मोतकद एजाज मायका, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। शायर फरमाते हैं कि मैं न मायखाने से पर एतकाद रखता हूँ, यकीन रखता हूँ, और न माई पर, और न मैं कभी अपनी मर्जी से इसके लिए आया हूँ, न इसके लिए मायल हुआ हूँ, लेकिन मुझे मुश्किल से मनाया गया है। वरना मैं अपनी मर्जी से इसके लिए कभी मायल नहीं हो सकता हूँ, न कभी हुआ हूँ। कुजा मैं और कुजा ऐ शाद दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। शाद का मतलब है यहाँ खुशी। शाद लफ्ज़ का मतलब अगर इसका लफ्ज़ी माने निकालें तो शाद का मतलब है खुशी, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर निशान डाला गया है इसका मतलब शाद शायर है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जिस शायर में शायर अपना तखल्लुस, ये शाद का तखल्लुस है, और जिस शायर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं। और यहाँ पे ये शायर मक्ता है। इस मक्ते में शायर फरमाते हैं कि ये अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं कि मुझे दुनिया रास नहीं आई है, क्योंकि मेरी तबीयत इस माहौल में नहीं मिलती। अफसोस कि दुनिया में आने से पहले मैं किस जगह पे था, इस बात का मुझे अफसोस है कि मैं कितने आराम से रहता था। मैं किस जगह पे था और किस जगह पे मुझे आना पड़ा है, मुझे किस जगह पे लाया गया है। आदम ने खता की पहले जन्नत में सुख चैन से रहता था। कि कहते हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, कि उस एक लम्हे की सजा पूरी। ये आदम से मुखातिब होकर कहते हैं, इंसान यानी आदम ने जो गलती की जन्नत में, तो उसका ये हवाला देते हैं। और इस शेर को हम तलमिया कहेंगे, क्योंकि एक वाक़े का जिक्र इस शेर के जरिए किया गया है, और इस शेर में शायर ने तलमिया का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जिसमें कोई वाक़ा, या ये मैंने आपको कल भी बताया और पहले भी बता चुकी हूँ कि जिस शहर में तलमिया का किसी वाक़ा का जिक्र हो उसे तलमिया कहते हैं। और यहाँ पे भी तलमिया का इस्तेमाल हुआ है कि आदम ने खता की और जन्नत से निकाला गया, वरना मैं कितनी आराम से रहता था, मुझे इस दुनिया में आना ही न पड़ता अगर आदम खता न करता। इसी का जिक्र करते हैं कि इस दुनिया से मेरा कोई मतलब नहीं, मैं कितनी आराम से और किस जगह पे रहता था और कहाँ पे आना मुझे पड़ा, मैं कहाँ था और किस, यानी कुजा मैं और कुजा ऐशा दुनिया, यानी ये दुनिया कहाँ और वो जगह कहाँ जहाँ पे मैं पहले था, यानी जहाँ पे आदम था, और वहाँ से निकाल कर मुझे किस जगह में आना पड़ा। आज इस दुनिया में नहीं होता, उस आराम में होता, लेकिन खुद शैतान के धोखे में आकर अपने आप को नुकसान पहुंचाया आदम ने, और यहाँ इस दुनिया में रहने के लिए हमें आना पड़ा, जो मुझे रास नहीं आता है। ये गज़ल अब ख़त्म हुई, तो आज के लिए इतना ही, बाकी वसलम।